के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं सलामत अली। आगे बढ़ते हैं देश और दुनिया की बात। अब बात करते हैं मुंबई की। आइए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है मुंबई में। बस मेरा दिल तो ये कहता है, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ हासिल किया है कि मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये कौम बहुत प्यारी है और ईमानदार है। इंशाअल्लाह ताला ये जरूर मजलिस को वोट करेगी, मुझे वोट करेगी और अपनी खिदमत का मौका देगी। अगर यहाँ के नागरिकों की बात की जाए तो कौन सी समस्या जिस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे और यहाँ की समस्याएं कितनी है? क्या यहाँ पे विकास हुआ है कि अभी बहुत विकास करना बाकी है? देखिए, यहाँ पर विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है और सबसे बुनियादी मसला यहाँ पर पानी का है, जो हर नेता आते हैं और आके चले जाते हैं, लेकिन कभी इसका मसला हल करते ही नहीं है। हम हमेशा पैम्पलेट बदलते हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे बुनियादी मसले वही है। पानी है, गटर है, नाली, यही बोलते हैं कि नया कुछ लाओ, नया कुछ लाओ। नया लाएंगे क्या? लेकिन पहले ये बुनियादी मसले। पानी इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि आप यकीन मानिए 10 मिनट नहीं रह सकते आप। ये जिंदगी गुजारते हैं, इनको सलाम है और इंशाअल्लाह ताला जरूर इनकी तकलीफ और परेशानी हम लोग हल करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हल करेगी। किसी पार्टी में इतना दम नहीं है जो ये मजलिस में है और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ वादे नहीं है, ये करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे सुनने में आया था कि यहाँ पे अकबर ओवैसी जी आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे आए नहीं, इसका कोई कारण कोई नहीं? उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो कई मजलिस भी और है ना तो तकरीर भी नहीं अटेंड की है, रैली भी अटेंड नहीं की है, आप लोगों से बताया गया। और उनकी जरूरत तो सबको है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ की आवाम इतना पसंद, इतनी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इतना पसंद करती है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ कामयाब हो के हम लोग उनको बुलाएंगे। जनता से क्या अपील होगी आपकी? जनता की अपील यही हमारी कि वो ये सब समझ गई है कि हमारी ये पार्टी इतनी बटी हुई है और मुसलमानों को बांट दिए हैं। अब ये मजलिस आई है, इंशाअल्लाह ताला जनता ईमानदार है और इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस को ही वोट करेगी और हम लोग जरूर कामयाब होंगे। आपका क्या कहना है? यहाँ से वोट दिया, यहाँ से इनको कैंडिडेट का टिकट दिया गया, तो क्या कहना है कि कितनी खुशी है इस बात की? मुझे बहुत खुशी है कि अफरोज आपा को यहाँ से मजलिस के लिए चुना गया है और इस एरिया को ऐसे ही कैपेबल कैंडिडेट की ज़रूरत थी जो वो है खुद। यहाँ पर और भी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, लेकिन जिस तरह से अभी आपने तकरीर में सुना कि उनको बीएमसी का वर्ड फुल फॉर्म क्या है उनको वो तक नहीं मालूम है, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जिनकी एज भी उतनी नहीं है, जिनको कॉर्पोरेशन क्या है नहीं पता है, तो वो कॉर्पोरेशन में और हॉल में हमारे हाउस में क्या मुद्दे उठाएंगे, इनसे हमको तो उम्मीद नहीं है। हाँ, हमको उम्मीद है जो हमारी मजलिस के खादिमा हैं उनसे उम्मीद है, तो इंशाल्लाह हम सब लोग जो है मजलिस को ही सपोर्ट करेंगे और 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मजलिस को वोट जाएंगे। मैं मजलिस को ही वोट दो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा वोट हमारे ही एरिया से कम गिरते हैं, बाकी एरिया से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वोटिंग सेंटर पर जाते हैं और वोट करते हैं, लेकिन हमारे एरिया से लोगों को फुर्सत ही नहीं होती है कि वो जाए। रोजगार में और बच्चों में इतने मसरूफ रहते हैं कि हम लोग वोट ही नहीं करते हैं जाके। पहले तो मैं उनसे ये अपील करूंगी कि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाए और वोट करें। अफजल भाई, क्या कहना चाहेंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आने वाले थे लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के बीच जो जोश था वो कम नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, हमारे पूरे हिंदुस्तान को उनकी ज़रूरत है और मैं जोगेश्वरी की आवाम के ज़रिए मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम लोग जीत के बाद इंशाअल्लाह ताला उनको यहाँ पर ज़रूर लाएंगे। उनकी तकलीफ ज़्यादा है और तकलीफ देखी नहीं जा सकती है और तकलीफ बढ़ जाएगी तो फिर हमारा एक शेर में कुछ कमी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि हम लोग एक दिन बर्दाश्त कर लेंगे, इंशाअल्लाह 23 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यहाँ पर जीत होगी। हम जीत का जश्न अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ मनाएंगे। देखा जाए तो जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ आपके साथ नजर आ रही है, तो उनकी भी आपसे कोई उम्मीद है? वो उम्मीद पूरी होगी क्या उनकी? इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह पूरी होगी और सभी को मालूम है यहाँ पर हर पार्टियों ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और सब पार्टियों के जरिए हमको ये मालूम है कि यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वो सारे उम्मीदवार ये जानते हैं कि आज हम मुस्लिम समाज जो है वो आपस में बढ़ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इससे पहले यहाँ पर मजलिस नहीं हुआ करती, अब मजलिस आ गई है। अब इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के वोट नहीं बटेंगे, एक तरफा वोट गिरेंगे और मजलिस यहाँ जीत के निकलेंगे। डालने वाले भी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। और भाईजान, जो आज के डेट में जो कई साल पहले मतलब
हर मुसलमानों को वोट में मतलब हिस्सा नहीं दिया गया, वोट टिकट नहीं मिली गई। अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है? मजलिस की आहट ही, मजलिस की जहाँ जहाँ पे आहट होती है, हर पार्टियों में गुड़गुड़ाहट हो जा शुरू होती है। हर पार्टी ढूंढती है कि मुस्लिम चेहरे को आगे लाया जाए, मुस्लिम चेहरे को आगे लाया जाए, लेकिन अब सभी लोग जानते हैं कि मजलिस के साथ ही में रहना है और मजलिस के साथ ही हम लोग रहेंगे। तो मजलिस क्या मुस्लिमों पे ही ध्यान देगी या हिंदुओं की भी समस्याओं को? नहीं, मजलिस पार्टी जो है ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले की नाम है। जब भी मौका मिला हैदराबाद के अंदर मेयर बनाने का मुस्लिम को, लेकिन उन्होंने छोड़ करके दलित को मेयर बनाया। आज भी हैदराबाद के अंदर उनके पास कई ऐसे कॉर्पोरेटर है जो गैर मुस्लिम है। जब यहाँ पर असेंबली लड़ने का मौका आया, हमने 24 सीट लड़ाई, जिसमें से 6 हम लोगों ने गैर मुस्लिम को यहाँ पे लड़ाया। और हम चाहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा हमारा धर्म है, उसमें से मुस्लिम समाज, दलित समाज बिछड़ा हुआ है। मजलिस ये दोनों की नुमाइंदगी करती है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको पूरा करके दिखाएंगे।